सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है, जो कि हम लोग इसके बारे में कुछ समूहित के बारे में कुछ टॉपिक को देख चुके थे। ठीक उसी प्रकार आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो वो टॉपिक है, किन लोगों को समूहित किया जा सकता है, हु कैन बी हिप्नोटाइज्ड। आते हैं, इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना रुचि जगाते हुए, इंटरेस्ट जगाते हुए इसको और आगे तक बढ़ाया है या फिर इसके बारे और अधिक जानकारियों को उपलब्ध की है। तो देखते हैं क्या है, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने अपना योगदान इस हिप्नोटाइज्ड के बारे में, मतलब समूहित के बारे में और अधिक जानकारी को लेकर प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं। लीन और रूह ने 1986 में अपने अध्ययन के आधार पर कुछ परिभाषित करते हुए यह बतलाया है कि करीब करीब 15% वयस्क ऐसे होते हैं जिनकी आसानी से समूहित किया जा सकता है, तथा 10% वयस्क ऐसे होते हैं जो समूहित के प्रति काफ़ी प्रतिरोध दिखलाते हैं, और करीब करीब 75% वयस्क ऐसे होते हैं जिन्हें इन दोनों तरह के छोरों के बीच रखा जा सकता है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिकों ने कई व्यक्तित्वशील गुण की पहचान किया है। तो आइए देखते हैं किन किन लोगों ने समूहित किया जा सकता है, तो कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने किया है, तो और इसको डिटेल से जानते हुए आगे बढ़ते हैं। वेलेस 1930 के अध्ययनों में यह पता चलता है कि जिन व्यक्तियों की दृष्टि प्रतिमाएं बनाने की क्षमता अधिक होती है, अर्थात जिनमें कल्पना चित्र फैंटेसी अधिक स्पष्ट बनते हैं, वे उन व्यक्तियों की अपेक्षा जिनमें इस तरह की क्षमता नहीं होती अधिक जल्दी समूहित हो जाते हैं। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि दृष्टि प्रतिमाएं बनने की क्षमता जिनमें अधिक होती है, जिनमें काल्पनिक अधिक स्पष्टता बनती है, वे उन व्यक्तियों की अपेक्षा जिनमें इस तरह की क्षमता नहीं होती वे जल्द ही सम्मोहित हो जाते हैं। और दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने इसमें क्या कहा है, तो वो भी देखते हैं। क्रोफोर्ड 1982 ये मनोवैज्ञानिकों ने अपना योगदान देते हुए कहा है कि जिन व्यक्तियों में संवेदन या संवेदी तथा काल्पनिक अनुभूतियों में लीन हो जाने या खो जाने का शील गुण होता है, वे भी इन व्यक्तियों की तुलना में जिनमें ऐसी क्षमताएं नहीं होती हैं वे अधिक जल्दी सम्मोहित होते हैं। क्रोफोर्ड 1982 का कहना है कि संवेदी काल्पनिक अनुभूतियों में जो लोग जल्दी खो जाते, लीन हो जाते, गुम हो जाते हैं का शील गुण देखने को मिलता है, उन व्यक्तियों की तुलना में ऐसे व्यक्ति की क्षमता नहीं होती जो अधिक जल्दी सम्मोहित हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने अपना इसमें रुचि जगाते हुए और स्पष्ट तरीका से बताया गया है। तो देखते हैं कौन है, तो मैगारो 1990 के अनुसार जिन व्यक्तियों में दूसरों पर निर्भर रहने की शील गुण अधिक होती है तथा जो अन्य व्यक्तियों की निर्देश तथा पुनर्वरण लेने की और उन्मुख दिखलाते हुए उन व्यक्तियों की तुलना में जिनमें ऐसे शील गुण की कमी पाई जाती है या अधिक जल्द वे लोग अधिक जल्द ही सम्मोहित होते हैं। और भी मनोवैज्ञानिकों ने अपनी तरफ से परिभाषा देते हुए कहा है कि काउंसिल क्रिस हाफनर 1986 में उन्होंने भी अपना परिभाषाई के अनुसार यह बताया गया, जिन व्यक्तियों में सम्मोहन के दौरान दिए जाने वाले सुझावों को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं तथा यह मानते हैं कि वे काफ़ी प्रभावित हैं, तो वे उनसे काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं और जल्दी सम्मोहित हो जाते हैं। अतः सम्मोहन के दौरान दिए जाने वाले सुझाव के प्रति जो प्रत्याशा होती है उससे भी सम्मोहित की क्षमता प्रभावित होती है। हिप्नोटाइज में जो कि सम्मोहित होने या ना होने व्यक्तियों की कई तरह की विशेषताओं पर आधारित होती है। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे कारण की वजह से लोग जो होते हैं सम्मोहित किया जा सकता है। इसमें ज़रूरी ये नहीं कहेंगे कि इसमें एक ही रीज़न हो, बहुत सारी ऐसी विशेषताओं पर आधारित होती है जिसके कारण हमें सम्मोहित की आवश्यकता पड़ती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी को कोई इसको नकारात्मक रूप से भी ले सकता है, कोई सकारात्मक रूप से भी ले सकता है। ये दो प्रकार से भी इसे हम लेके सम्मोहित किया जा सकता है। कोई अच्छे के लिए करते तो कोई बुरे के लिए करते हैं, और कोई जो बुरे के लिए वो करते हैं उसको हमको कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग सम्मोहित करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बहुत सारे ऐसे मुजरिम होते जो अपना जुर्म कबूल नहीं करते, तो उस दौरान सम्मोहित की आवश्यकता पड़ती है। तो उस दौरान उनकी जुर्म कबूल करने के लिए सम्मोहित की आवश्यकता पड़ती है और उन्हें उसकी बातों को जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग सम्मोहित की या हिप्नोटाइज्ड की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी प्रकार से हु कैन बी हिप्नोटाइज की आवश्यकता को हम लोग देखे हैं और बहुत अच्छे तरीक़ा से जाने हैं कि किन लोगों को हिप्नोटिज या सम्मोहित किया जा सकता है, उसके क्या विशेषताएं हैं देख चुके हैं। ज़रूरी नहीं है कि विशेषताओं पर ही आधारित हो, कुछ ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण सम्मोहित की आवश्यकता पड़ जाती है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे ही अपना आपसे विदाई लेते हैं और देखने के लिए धन्यवाद।